साहब के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि साहब, अरे बाबा साहब, हमारे मांग का सिंदूर दे दीजिए। आंचल पहला कर कस्तूरबा गांधी भीख मांगती है बाबा साहब से और कहती है कि बाबा साहब, आप मुझे मांग का सिंदूर दे दीजिए, हमारे पति को दे दीजिए। मेरा पति महात्मा गांधी अमर अनशन पे बैठे हैं, उनकी सेहत बेहद खराब हो गई है और जब तक आप जो 2 वोट का अधिकार लाए हैं उसको वापिस नहीं करेंगे तो महात्मा गांधी ना अन्न लेंगे ना जल लेंगे। मेरे पति इस दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, मेरी मांगे सुनी हो जाएगी। बाबा साहब ने कहा कि ठीक कह रही है रामा, तुम सही कह रही हो कि मैं 2 वोट का अधिकार जाकर वापिस कर दूं, लेकिन एक बार उस समाज के तरफ नजर उठाकर कभी देखा है जो समाज के बच्चे दावा के अभाव में तड़प तड़प के मर जाते हैं? ये समाज, जिस समाज के लिए मैं अधिकार लाया हूं, वो समाज किसी का मजदूरी करते करते सही तरीके से इलाज नहीं होता है, मजदूरी करते करते वही समाज मर जाता है। ये समाज भूखा रहता है और बंधुआ समाज, गुलाम समाज को मैं आजाद कराना चाहता हूं। और कस्तूरबा तो कह रही है कि मैं जाकर वो वापिस कर जाओ, ये अधिकार जाकर वापिस करो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बाबा साहब ने मजबूर उस महिला का सम्मान रखना था। उनको ये सोचना था कि कोई इतिहास के पन्ने में ये न कह दे कि अम्बेडकर किसी महिला का अपमान किया, इसलिए कस्तूरबा की भी बात को मानना पड़ा और उन्होंने उस महिला का सम्मान रखा और सम्मान रखकर उन्होंने पुनः पर समझौता में ये वोट देना पड़ा। हमारे सम्मानित साथियों, इस बात को याद करने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि समय का अभाव कम है, इसलिए एक बात छोड़ना चाहता हूं, शेर के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आजादी की शाम होने न देंगे, अरे आजादी की शाम होने न देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम होने न देंगे। जब तक रहेगा लहू के एक बूंद, तब तक भारत देश का संविधान नीलाम होने न देंगे, नीलाम होने न देंगे। और मैं नौजवान साथियों से यही अपील करूंगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा एक शेरनी के दूध के तमाम होता है, जो जितना ही पीता है उतना ही दहाड़ता है। मेरे सम्मानित साथियों, तो आप लोग प्यार करो, मोबाइल से प्यार करो और मोबाइल के साथ साथ किताबों से प्यार करना जिस दिन चालू कर दोगे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो सपना था, उन्होंने कहा था कि जाओ दीवारों को लिख देना, मैं इस देश का शासक हूं। और जिस दिन आप शिक्षा के मंदिर की तरफ चल दोगे, इस देश का शासक बन जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे सम्मानित साथियों कि न तलवारों की धार से, न तलवारों की धार से, न गोलियों के बौछार से ये देश चलता है, तो सिर्फ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान से, सिर्फ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ संविधान से। और अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक चीज बता देना चाहता हूं, अजय जी ने बता रहे थे, ये सत्य है। हम छोटे थे, भले हमारी उम्र बड़े भैया टंटन जी से छोटी होगी, मैं छोटा था तब इनका भी गाना सुनना करता था। और उस समय बहुजन समाज के मिशन के गायक कोई नहीं था। उस समय से ये गीत गाते आ रहे हैं, इस बहुजन को जगाते आ रहे हैं, इस समाज को एक नई धार देते हुए आ रहे हैं। और इनका ये शरीर आपके बीच में चलते चलते इतना घिस गया है, आपको सोचना पड़ेगा। मेरे सम्मानित साथियों, इन्होंने इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, इस भारत में ही नहीं, ये विश्व में इनका सॉन्ग बजता है, इनका गाना बजता है। आपके बीच का लाल है, आपके बीच का बेटा इतना बड़ा नाम कमाया, आप सम्मान देने के लिए इतने कम हैं। आपको सम्मान बढ़ चढ़ के देना चाहिए ऐसे स्टार गायक को। साथ में उनकी
जो गायिका के रूप में आई है बहन सोनाली राव जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कितना संघर्ष करती है इस समाज के लिए। आप ऐसे ही संघर्ष करते रहिए और मेरी भी जो उम्र है आप दोनों भाई मेरे भाई और बहनों पर लग जाए और आप इसी तरह समाज को सजाते और संवारते रहिए। जय भीम, जय संविधान, जय कांशीराम, जय रविदास।